नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद यादव और लेके आया हूं आपके सामने एक और वीडियो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स आफ्टर 5 मंथ्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसको कंप्लीट हो चुके हैं 5 मंथ्स एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद माय रिजल्ट। बिकॉज दोस्तों जो मैं कहीं पे भी बाहर जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ तो कोई भी मुझे मेक ओवर नहीं कर सकता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है, या कोई भी पहचान नहीं पाता है कि मैंने एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की हुई है। और दिस इज जस्ट 5 मंथ्स दोस्तों, सिर्फ 5 महीने में ही इतने अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं। और जो मेरा जो पहले का जो लुक था और अभी का जो लुक है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये जो हेयर जो है, ये जो एरिया जो है यहाँ पे मेरे बिल्कुल हेयर्स नहीं थे, ये पूरे के पूरे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है। आगे का फ्रंटल साइड के ये सर के सारे जो है आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है। जैसे कि आप मार्किंग में भी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मार्किंग दिखा रहा हूँ मेरे उसके पहले के जो रिजल्ट्स थे, या फिर बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी आप दोनों देख सकते हैं। जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे चेंजेस होते हैं, यानी कि सबसे पहले तो आप यंगर दिखने लगता है, जो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। दूसरी बात जो है कॉन्फिडेंस जो है वो आपका काफी हद तक बढ़ जाता है। मेरे वीडियोज में भी मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। तीसरी बात जो है दोस्तों, एक जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हम लोग कैरी करते हैं जो बाल्डनेस के लिए या हेयर फॉल के वजह से, थोड़ा बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था, जिसके वजह से मैंने ऑप्ट किया हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो काफी हद तक मेरा अभी कम हो चुका है। जैसे जैसे जो हेयर बढ़ रहे हैं मैं और कॉन्फिडेंट फील करते जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो रेगुलर लाइफ या फिर जो भी पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं। और इट्स लाइक अट्रैक्टिंग अदर पॉजिटिव थिंग्स टुवर्ड्स मी। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होने लग गई है बिकॉज ऑफ जस्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ माई अपीयरेंस। तो ये रियली मैटर करता है। और रही बात दोस्तों रिजल्ट्स की, तो वो आपके सामने है। आप कोई भी वीडियो निकाल के देख लीजिए, टॉप 5 वीडियोस या कोई भी वीडियोस देख लीजिए जिसका ट्रांसप्लांट हो चुका है, 5 मंथ्स का रिजल्ट दिखा रहे हैं या 4 मंथ्स का रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो आप उनको देख के ही पता कर सकते हैं कि उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। वेयर एज इन माई केस मुझे किसी ने भी आज तक पूछा नहीं कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है क्या। किसी को भी ये समझ में नहीं आया जब तक मैंने खुद होके नहीं बताया है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। तो दे वर शॉक्ड, बिल्कुल लगता नहीं है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की हुई है। बिकॉज दिस इज द मेन रीजन, उनके इसके पीछे एक ही रीजन है, विकास मंत्री सर का जो इंटरलॉकिंग टेक्निक है जो बहुत कम लोगों के पास में है। बिकॉज ही इज अमॉन्ग्स द वन ऑफ द टॉप 5 डॉक्टर्स इन इंडिया, जिनके पास बहुत, उसमें से भी बहुत कम लोगों को ये इंटरलॉकिंग टेक्निक जो है जिनके बारे में पता है और जो एक्चुअल में यूज करते हैं। बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सर्जन टू डू दैट, और इतना कोई एफर्ट्स लेता नहीं है। बट थैंक्स टू विकास मंत्री सर जिन्होंने ये एफर्ट्स लिए हैं, और जो रिजल्ट्स है उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और रही बात दूसरी चीजों की, यानी कि जो मेडिकेशंस मैं ले रहा हूँ उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगा। मैं यूज कर रहा हूँ सीरम जो है वो रेफॉन्टे करके कंपनी है, उसका सीरम है हेयर सीरम, जिसकी आप देख सकते हैं कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज। इसको मैं 1 टाइम यूज कर रहा हूँ डेली इन द मॉर्निंग आफ्टर बाथ। बस थोड़ा सा लेके, एकदम थोड़ा सा लेके उसको हेयर में लगाना है, पूरे हेयर में, नॉट ओनली जस्ट ट्रांसप्लांटेड हेयर, पूरे हेयर में मैं लगा रहा हूँ। और दूसरी चीज जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है मिनी ऑक्सीडिल सोल्यूशन 5%। ये एबॉट कंपनी का मिनी चेक है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ वंस अ डे इन द इवनिंग, सोने से पहले 1 ml में लगाता हूँ। और ये जो है इसकी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 650 रुपीज। तो रेफॉन्टे जो है वो 1000 रुपीज का है, ये 650 रुपीज का है। रेफॉन्टे भी ऑलमोस्ट 2 महीने तक जाता है, ये भी मुझे 2 महीने तक जाता है। तो इट्स नॉट सो मच कॉस्टली। ये जो है एप्लीकेशन करने के लिए जो मेडिसिन है इतनी कॉस्टली नहीं हो रही है। तीसरी जो चीज है, जो शैम्पू यूज कर रहा हूँ, शैम्पू रेफॉन्टे का है और इसकी कॉस्ट है 600 रुपीज, जो अप्रोक्सीमेटली मुझे 2 महीने तक पूरता है, 2 महीने तक यूज करके। फिर भी अब इसमें थोड़ा बहुत बाकी है, तो ये भी मतलब आप पकड़ के चलिए कि 2.5 महीने या 3 महीने। बिकॉज आई यूज शैम्पू आफ्टर 3 डेज ओनली, मैं 3 दिन बाद शैम्पू करता हूँ। डेली हेयर वॉश करता हूँ लेकिन शैम्पू नहीं यूज करता, ओनली वाटर से मैं वॉश कर लेता हूँ। और आफ्टर 3 डेज आई यूज दिस शैम्पू, लिटिल अमाउंट ओनली, थोड़ा सा ही लेना है। और उसके बाद में हेड वॉश कर लेना है, थोड़ी देर रख के उसको मसाज करके थोड़ी देर रख के उसके बाद में मैं हेड वॉश कर लेता हूँ। तो इसके वजह से दोस्तों जो है
जो मेडिकेशन जो है अंदर लेने की टैबलेट्स जो है वो 2 ही है मेरे पास में। एक है जो मल्टीविटामिन की है और दूसरी है सॉ पल्मेटो की। ये 2 ही मेडिसिन है जो मैं डेली कंज्यूम करता हूँ, तो मेडिसिन भी इतनी कुछ ज्यादा नहीं है। और जो सॉ पल्मेटो है और जो मल्टीविटामिन की टैबलेट्स है उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिकॉज दे आर नेचुरल। मल्टीविटामिन आर नेचुरल एज वेल एज द सॉ पल्मेटो इज ऑल्सो नेचुरल। तो फिनेक्स अभी पूरी तरह से बंद हो चुका है मेरा, रेगुलर वर्क कर सकता हूँ, कोई भी रिस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या हेयर ट्रांसप्लांट के। तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स तब नहीं होंगे अगर आपके डॉक्टर ने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया होगा। उनकी हॉस्पिटल में या जहाँ पे क्लिनिक है वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो है पूरी तरह से स्टरलाइज्ड होंगे, ऑटोक्लेव्ड स्टरलाइज्ड होंगे, तो आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं रहता है। जो भी बेड हो या जो भी टेबल हो ऑपरेशन, जो बेड हो ऑपरेशन टेबल हो या जो भी इक्विपमेंट्स हो वो पूरी तरह से स्टरलाइज होंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप बहुत सारे लोगों ने पूछा कि डोनर एरिया में से जो निकाले हुए हेयर से क्या वहाँ पे वापस हेयर आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डोनर एरिया मेरा, जहाँ से जो हेयर्स हैं जो निकाले गए थे। तो दोस्तों आई कांट इवन मेक ओवर कि यहाँ से हेयर्स निकाले, यहाँ पे किसी प्रकार की कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हेयर्स जब वहां से निकाले जाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, वो एरिया सिकुड़ जाता है और देयरफॉर जो साइड के जो हेयर्स है वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो अगर आपका मेरे 3000 ग्राफ्ट्स निकाले थे पूरी तरह से, फिर भी जो रिमेनिंग हेयर्स है उन्होंने वो टेक ओवर कर लिए, तो यहाँ पे किसी प्रकार की कमी की महसूसगी नहीं होती है, बिल्कुल पूरी तरह से वो भरा हुआ लगता है। तो ये रिजल्ट्स है दोस्तों आफ्टर 5 मंथ्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स अच्छे लगे होंगे तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं हमेशा आपके लिए अपडेट्स लाते रहूंगा। और रही बात दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो प्लीज मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में जानना है या फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से डिटेल्स में बता दूंगा। जो भी चीजें आपके क्वेश्चन होंगे आप मुझे बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।